कहता है समाज और क्या युवा पीढ़ी बदल सकते हैं आज के दौर को? ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। आपको बता दें कि युवाओं के हाथ में पूरे देश की कमान है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर युवा वर्ग पाया जाता है कहीं तो वो है इंडिया, और इंडिया इस समय विश्व गुरु की ओर चल रहा है। उसी श्रृंखला में मीरा भाईंदर में भी युवाओं ने इस बार भाजपा के खास तौर एक चमत्कार कर दिखाया, जहां उन्होंने फिर से एक बार अपने नेता नरेंद्र मेहता को जिता दिया। इसी श्रृंखला में बात करेंगे एक युवा नेता गणेश मुरुगन से और जानेंगे उनकी मन की बात। तो गणेश सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पॉलिटिक्स में आने का क्या मेन कारण रहा आपका? मैं तो सबसे पहले पॉलिटिकल इतना मान्यता नहीं करता था। जब मैं छोटा भी था तो मुझे पॉलिटिकल के बारे में इतना विचार नहीं था, लेकिन मैं पहला था बहुजन विकास आघाड़ी में। तो बहुजन विकास आघाड़ी में मैंने काम मतलब किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था। लेकिन जिस बार मैंने नरेंद्र मेहता जी का काम देखा था कि उनका जो काम करने का स्टाइल, जो सुबह इंसान 7 बजे से लेके पूरे रात को पूरा काम करते थे वो, और कुछ भी काम रहता था तो अपने बंगले पे सुबह 9 बजे से वो मिलना शुरुआत करते थे, और वो कभी भी उनको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो खुद सबसे मतलब 1 to 1 मिलते थे। ऐसे भी नहीं है कि कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहिए उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कोई भी उनसे मिल सकता था और उस चीज़ का वो पूरा समाधान करते थे। जो चीज़ हो सकता था वो बोलते थे हाँ हो जाएगा, और जो नहीं हो सकता था वो बोलते थे मेरे से नहीं होगा। तो इस तरीके का काम उनका था, तो इसीलिए मैं भाजपा में जुड़ा था। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी सपोर्ट उन्होंने किया था, जैसे कि कैसे काम करने का तरीका क्या था वो सब उन्होंने सीखा। तो आज जो भी सीखा हूँ तो उनके वजह से मैं सीखा हूँ। ऐसे भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उनका जो काम करने का जो स्टाइल है वो बहुत ही, और वो पूरे मीरा भाईंदर में कोई नहीं कर सकता उनके जैसा काम। मीरा भाईंदर में धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान भी देखा गया। कुछ युवा एक पक्ष से, कुछ युवा दूसरे पक्ष से, और मीरा भाईंदर के सुख शांति अमन चैन को खराब कर रहे थे। इस पर क्या कहोगे? पहली बार तो हमारे नरेंद्र मेहता जी कभी भी जातिवादन में जाते नहीं हैं। वो कभी भी कुछ भी रहता है तो हिंदुओं के लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं है, उनके मन में विचार नहीं रहता कि मुझे इस चीज़ को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। अभी रही बात, अभी जो हवेली का जो आया था उसमें भी काफ़ी लोगों ने नरेंद्र मेहता जी का नाम खराब किया था, लेकिन मैं उनको बोलना चाहूँगा कि जबकि नरेंद्र मेहता जी का हाथ था ही नहीं उसके अंदर। सबको पता था नागपुर में अधिवेशन चल रहा था, तो उनको तो पता भी नहीं था इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रशासन का ऑर्डर था तो उस हिसाब से हवेली का तोड़क कार्रवाई का डिसीजन हुआ था। तो भी नरेंद्र मेहता जी ने वहाँ पे रहने के बावजूद उन्होंने कमिश्नर को कॉल किया, पर कमिश्नर का फ़ोन नहीं हो पाया, कोई कारण की वजह से उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। लेकिन उन्होंने सोचा मैं मुंबई जाके इस चीज़ का निर्णय लूँगा कि इस चीज़ को जो भी हो सकता है उसका मैं समाधान करूँगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि हवेली टूटना चाहिए करके। उनका भी पूरा कोशिश था कि हवेली को बचाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है इसके ऊपर वो निर्णय लेंगे और इस चीज़ को वो बचाएंगे। वो है हमारे नरेंद्र जी मेहता। और ये जो तोड़ने का वजह भी हमारे हिंदुओं में ही थे, कोई उनका नाम खराब करने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये जिसने भी करने की कोशिश किया था एक मंदिर के लिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर भगवान जी है तो वो चीज़ उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये पूरा विश्वास है, और नरेंद्र मेहता जी इसे पूरा समाधान करेंगे। आप एक युवा हो, आने वाले सालों में मीरा भाईंदर में भाजपा की सरकार है, तो युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, युवा भी बहुत सारे काम करती है, जैसे कि अलग अलग योगदान देती है। आज आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में भी पहले युवा इतना काम नहीं करते थे, लेकिन आज पूरे मीरा भाईंदर शहर में पूरा इतने काम किए। और नरेंद्र मेहता जी के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, चुनाव का टाइम था, उस टाइम पे घर घर जाके सभी लोगों ने वोट मतलब उनके लिए ये किया था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम किया था युवा लोगों के लिए, कॉलेज
रहे या ऑफिस रहे, उन जॉब का सुविधा हो। आज भी उन्होंने जो संकल्प लिया था कि युवा के लिए बड़े बड़े कॉलेज बनाएंगे, युवा के लिए ऑफिस बनाएंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अपना पूर्ण काम करेंगे और इस वजह से काफ़ी युवा लोगों को जॉब की सुविधा मिलेगी। और जो बच्चे यहाँ से मुंबई जाना चाहते थे वो बच्चे बोलेंगे अब हमारे शहर मीरा भाईंदर शहर में इस तरीके की कॉलेज बनी है, तो हमें अब मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, मुंबई के बच्चे मीरा भाईंदर में आएंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मेहता जी ये काम ज़रूर करेंगे।